करते हैं, सबसे पहले ऑफिस 365 के लिए माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट बनाना पड़ता है। माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट अगर किसी के पास है तो आप सिर्फ जस्ट यूआरएल में जाके office.com आपको लिखना पड़ेगा। office.com जस्ट आपने लिखा, अगर आपके पास पहले से आपकी वो है आईडी बनी हुई है, जैसे मेरी पहले से बनी हुई थी, तो मैंने क्या किया, अपनी साइन इन पे क्लिक करके अपनी आईडी दे दी, पहले से सेव्ड है इसलिए यहाँ पे इस तरह शो होता है। अगर किसी का अकाउंट नहीं बना हुआ है तो वो फिर इस ऑप्शन पे यहाँ पे देखें तो आप लास्ट कॉर्नर पे कुछ नजर आ रहा है, वहाँ पे कोई बंदा, यहाँ आप क्लिक कर लें तो आगे जाके आपको क्रिएट अकाउंट का कोई ऑप्शन आएगा। अगर पहले से है अकाउंट तो आप अपनी पहले से ईमेल दे दें और अपना पासवर्ड दे दें, फिर वो आपसे रीडायरेक्ट करके एक क्वेश्चन पूछेगा कि ये चीज़ आपको हेल्पफुल हो गया कि नहीं, यहाँ आपने करना होगा यस, फिर आपने नेक्स्ट किया। अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ है तो आपने ऊपर इस ऑप्शन पे जब क्लिक किया तो आपके पास अगर अकाउंट नहीं बना हुआ है, आपका विंडो फ्रेश है, तो आपको इस तरह का स्क्रीन आएगा, इस तरह का। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, ऑफिस 365 के लिए अच्छा, आपने अपनी ईमेल भी दे सकते हो, अपना फ़ोन नंबर भी दे सकते हो, अपना स्काइप भी दे सकते हो, मतलब स्काइप की आईडी भी इसके लिए यूज़ हो सकती है। मींस स्काइप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जो पैकेजेस हैं, फिर वन ड्राइव के हैं, फिर आपके इस तरह से बहुत सारे जो चीज़ वो देख लेंगे, उन सब के लिए एक ही आईडी, जो माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स हैं उन सब के लिए तकरीबन ये एक आईडी ही यूज़ होती है। तो आपने इधर क्लिक कर दिया। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो यहाँ क्रिएट वन पे क्लिक कर लेंगे। आगे फिर वो आपको इस तरह का स्क्रीन पूछेगा, सबसे पहले आपका नंबर पूछेगा, अगर नंबर नहीं है तो आप ईमेल के थ्रू करना चाहते हैं, यहाँ ईमेल दे दें और नेक्स्ट कर लें यहाँ से। फिर उसके बाद आपको इस तरह का स्क्रीन आएगा, आपने आईडी बनाया, अगर बनी हुई थी तो आपने लॉगिन किया, नहीं बनी हुई थी तो आपने क्या किया, आईडी बनाया इधर से इस स्क्रीन को यूज़ करके। यहाँ पे मैंने कुछ स्क्रीनशॉट नहीं लिए हुए हैं क्योंकि वो रश हो जाता है। क्रिएट यूर अकाउंट बाय प्रोवाइडिंग रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन वो आगे पूछता रहे, वो इतना अकाउंट बनाना किसी को भी आता है। अगर नंबर या ईमेल देने के बाद नेक्स्ट करे तो एक दो ऑप्शन वो और पूछता है, एक दो सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछता है, आपके अकाउंट से वेरीफाई करता है। ये चीज़ डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपने नेक्स्ट कर दिया, अकाउंट बन गया, प्रॉपर बन गया, तो ये वाला स्क्रीन आपका शो होगा। अब इस स्क्रीन में इंटरेस्टिंग बातें हैं बहुत सारी, जो कि एक प्रोफेशनल, एक नॉलेज एक्वायर करने वाला स्टूडेंट, जो कि एक प्रोफिशिएंट वे में अगर वो नॉलेज गेट करना चाहता है, तो ये तमाम चीज़ें बिल्कुल बेसिक नेसेसरी हैं। आपने क्या किया, अपने माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट में लॉगिन किया तो इस तरह का स्क्रीन आता है। यहाँ पे आप देखें, आप ऑनलाइन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज़ कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को यूज़ कर सकते हैं, पावर पॉइंट को यूज़ कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें आपको पता है पहले से, क्योंकि इनके ऊपर जाने की इतनी ज़रूरत नहीं है। आप वन ड्राइव इसी आईडी से यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने अपनी आईडी से यहाँ पे वो बताया। टू डू, इधर इस फीचर के अंदर आप जो कि अपने रूटीन के टास्क, जैसे टाइमलाइन चार्ट होता है हर बंदे का, मतलब एक आपका थीसिस हो या आपका कोई भी और भी प्रोजेक्ट हो, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट हो, तो उसकी एक्टिविटीज़ आपने कहाँ तक की है, कहाँ तक आपने करना है, आपका प्रोग्रेस कैसा जा रहा है, आपके जो असाइंड टास्क थे वो एकम्प्लिश हुए या नहीं हुए, ये तमाम चीज़ें उसको गैंग चार्ट भी कहते हैं। मतलब टू डू एक्टिविटीज़, कोई भी प्रोफेशनल बंदा इस तरह की चीज़ें पहले से शेड्यूल करके रखता है। एक आप ये काम कर सकते हैं। वन ड्राइव आपको माइक्रोसॉफ्ट क्या करता है, 315 GB तक वो वन ड्राइव के थ्रू आपको काफ़ी स्पेस फ्री देता है। और अगर आपने वो जो प्रीमियम पैकेज परचेज किया तो वो परचेज करने का प्रोसीजर भी मैं दिखा दूंगा। अगर आपने वो किया है तो फिर तो इधर काफ़ी ऐसी सारी स्पेस आपको मिल जाएगी। फिर आउटलुक एक जो प्रोफेशनल या एक स्टूडेंट हो, मसलन MS PhD वगैरह का स्टूडेंट या कोई थीसिस का स्टूडेंट, उसको अपने सिस्टम में आउटलुक फिक्स करना बहुत ही लाजमी होता है। मतलब ये बहुत सारे काम आसान करता है। तो आपने क्या करना है, इधर से आउटलुक भी यूज़ कर सकते हैं।
फिर आप अपना कैलेंडर से यहाँ से सेटिंग भी कर सकते हैं। देखिए स्काइप माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, उस दिन मैंने स्काइप को थोड़ा सा स्किप भी किया था, वो इधर कवर हो जाती थी, इसलिए मैंने उन चीज़ों को नोटिस आउट किया। यहाँ क्लिक करें तो और भी माइक्रोसॉफ्ट के एप्स हैं जो कि कुछ फ्री में प्रोवाइडेड हैं और कुछ को आपने परचेज करना होता है। एक दफ़ा आपकी माइक्रोसॉफ्ट आईडी बन गई, अब इसी आईडी के थ्रू आपने फ्री पैकेजेस को यूज़ करना और नहीं अगर आपने करना हो तो परचेज भी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन बहुत ही, आपका माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट बनने के बाद अपलोड एंड ओपन। अब देखिए आप हर जगह पे एक प्रोफेशनल आदमी है, हर जगह पे अपना लैपटॉप लेके या अपना पूरा डेटा यूएसबी में लेके कैरी नहीं कर सकते हैं, डिजास्टर भी आ सकता है, आपका लैपटॉप क्रैश हो गया, आपकी यूएसबी गुम गई। मीन्स ये ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट दे देता है कि आप अपना जो रिक्वायर्ड डेटा है, एटलीस्ट रिक्वायर्ड डेटा जो भी बहुत ही कंपलसरी हो, जिसको आपने कहीं कभी खोना नहीं चाहते हैं, इस तरह का रिक्वायर्ड डेटा जो है वो आप इधर अपलोड में क्लिक करें। आप माइक्रोसॉफ्ट की आईडी बन गई तो इसके बाद ये है अपलोड पे क्लिक करें। देखिए यहाँ पे मैंने कल जो आप लोगों से प्रेजेंटेशन शेयर की, आपसे पहले वाले लोगों से जो कॉन्फ्रेंसिंग की जो ट्रेनिंग थी, उसको मैंने इधर अपलोड करके रखा हुआ है। और भी है मेरे पास तो बहुत सारी फाइल्स हैं, ये रिसेंट थी तो ये ऊपर शो हो गई, आपकी स्क्रीनशॉट में आ गई, वहाँ नीचे फाइल्स हैं, मुझे जो रिक्वायर्ड होती है वो रख लेता हूँ। अच्छा, एक तो ये फीचर्स हो गए। अब इन फीचर्स को हम प्रायोरिटी वाइज डिस्क्राइब कर लेंगे। एक दूसरा इसको हम लास्ट में देख लेंगे, क्योंकि डेस्कटॉप बेस्ड इंस्टॉल कैसे करना है, अगर आपने परचेज नहीं किया हुआ है तो बाई कैसे करना है, ये ऑफलाइन यूसेज के लिए है। लेकिन हमारा जो फोकस होगा वो ऑनलाइन यूसेज का, क्योंकि आपका जो ऑफलाइन तो आप आम दूसरे ऑफिस भी, ऑफिस 2016 भी यूज़ करें, 10, 13, इस तरह से बहुत सारे वर्जन आप सब यूज़ कर रहे होते हैं, करंटली हर किसी के डेस्कटॉप में होगी। तो इसको हम लास्ट में टच देंगे, ऑफलाइन कैसे उसको इंस्टॉल कर लेते हैं। लेकिन अभी हमारा पूरा फोकस इस लेक्चर का होगा ऑनलाइन फ्री फीचर्स जो ऑफिस 365 के। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे मैंने इसको नंबर 1 दिया है, उसको लास्ट में लिए रखा। स्टार्ट न्यू पे क्लिक करते हैं तो कोई भी नई फाइल को आप डिज़ाइन करना हो गया तो इस ऑप्शन में आप क्लिक करके कोई नई फाइल आप डिज़ाइन कर सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट करता हूँ। देखिए मैंने किधर क्लिक किया, स्टार्ट न्यू पे क्लिक किया तो अब मेरे पास इस तरह का स्क्रीन आएगा। अब इस तरह के स्क्रीन में, ये मेरे डेस्कटॉप में की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अचानक मैं कहीं पे गया हूँ किसी दूसरी सिटी में या किसी दूसरी कंट्री में, अचानक मेरा लैपटॉप लास्ट हो गया, मीन्स मुझे किसी कहीं पे सिस्टम पे बैठना हो गया। अमूमन स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, वहाँ की लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरीज होती हैं, आप HSC जाओ, आप PSC जाओ, आप किसी भी बड़े इंस्टीट्यूट के अंदर जाओ तो डिजिटल लाइब्रेरीज होती हैं, वहाँ अंदर पहले से सिस्टम्स प्रोवाइडेड होते हैं। आप बस किसी भी सिस्टम में बैठ के अपनी जो पहले फाइल्स हैं उनको एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, आपकी थीसिस है उसके ऊपर काम करना, आपकी कोई दूसरी डॉक्यूमेंट है उसके ऊपर काम करना, ये तमाम चीज़ें। फिर भी यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट वार्ड के ऊपर डिस्कस इतना नहीं करूँगा, स्प्रेडशीट के ऊपर इतना डिस्कस नहीं कर लूँगा, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के ऊपर इतना डिस्कस नहीं कर लूँगा। क्यों? क्योंकि आप लोग एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड डॉक्यूमेंट ये अपने डेस्कटॉप बेस्ड ऐप यूज़ करके आदी हैं, इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। लेकिन इसके कुछ फीचर्स हम डिस्कस कर लेंगे। लेकिन आपने कोई फॉर्म, सर्वे फॉर्म डिज़ाइन करना हो गया, अब ये ऑफिस 365 की एक खूबसूरती है कि इसने आपको प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स प्रोवाइड किए हुए हैं। और आप कोई ऑनलाइन सर्वे कंडक्ट करना चाहते हैं, आज ही आप बायोलॉजी डिपार्टमेंट का कोई MS का स्टूडेंट है, उसको ये कोविड-19 के ऊपर अगर रिसर्च करना हो गया, टॉपिक ये हो गया, तो मीन्स वो टारगेटेड उसका एरिया होगा, फर्ज करें उसका टारगेटेड एरिया गिलगित रीजन है, तो वो गिलगित रीजन के अंदर जितने भी एक्टिव केसेस हैं, जितने भी केसेस जो रिकवर हो गए हैं, जितने भी परसेंटेजेस से केसेस हो रहे हैं, उन सब के लिए कोई अगर रियल टाइम सर्वे करना चाहता है तो यहाँ से फॉर्म डिज़ाइन करेगा, करके वो सर्वे करेगा, तो मीन्स उसके पास डेटा आ जाएगा, वो आसानी हो जाएगी। आप देखें अगर ऑनलाइन टीचिंग करते हैं तो ये कल भी बात हुई थी, ये माइक्रोसॉफ्ट टीम भी क्या है, ऑफिस 365 का प्रोडक्ट है। हमने टीम को अलग से इसलिए पढ़ा था क्योंकि उसकी कुछ फीचर्स जो है वो ऑफिस 365 से बिल्कुल अलग है, वो एक अलग प्रोडक्ट भी है, लेकिन वो आता ऑफिस 365 के अंदर। लेकिन अगर आप कोई ऑनलाइन टीचर हैं, आप
किसी बड़े अदारे के एलएमएस के साथ लिंक्ड नहीं है, तो आपने इंडिपेंडेंट अपनी क्विज जनरेट करनी होगी। तो आपने यहाँ से क्विज पे क्लिक करें अपने स्टूडेंट्स के लिए, अपने पार्टिसिपेंट्स के लिए। जैसे अभी मैं यहाँ क्लिक करके आप लोगों की, अगर लास्ट में हम टेस्ट लेना चाहें, फर्ज करो अगर आईपीडी वाले कहते हैं कि इनको सर्टिफिकेट टेस्ट लेके दे दें, तो हम यहाँ पे क्लिक करके आपको क्विज ले सकते हैं, टेस्ट ले सकते हैं आसानी से। अभी अभी मैं क्रिएट कर सकता हूँ और अभी ही टेस्ट भी ले सकता हूँ, ठीक। अब फिर पेज स्वे जिसको कहते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अपनी रेज्यूमे इसमें जनरेट कर सकते हैं। फर्ज करें आपकी सीवी है, सीवी आपने जनरेट करके रखा और लिंक शेयर कर दिया। अब देखें, आप सीवी लेके इस डिजिटल दौर में आपने कहीं नहीं घूमना, कोई आपकी जो हैंड सीवी आजकल कोई भी नहीं लेता है। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और जो भी चीज़ें हैं, अब यहाँ इसके अंदर आप जनरेट कर सकते हैं, अपनी सीवी जनरेट करके रख सकते हैं, अपना पर्सनल ब्लॉग बना सकते हैं। जैसे मैंने खुद बनाई हुई है ब्लॉग में, मेरी अपनी सीवी इधर है। अगर किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करना चाहता हूँ तो मैं ये लिंक शेयर कर रहा था। अब इस तरह की तमाम चीज़ें बहुत सारे प्रोफेशनल्स कर रहे होते हैं। अब ये चीज़ें देखें आप कर सकते हैं। ये फीचर्स के ऊपर डिस्कस हो गया। अब नेक्स्ट करता हूँ। अब सबसे पहले मैंने क्या किया, ऑनलाइन एक सर्वे फॉर्म आपको कंडक्ट करना। फर्ज करें आप किसी भी डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हैं, मैथमेटिकल डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स हैं, आप किसी इकोनॉमिक्स के हैं, आप बायोलॉजी के हैं, आप सोशल साइंसेस के हैं, तो आप रिसर्च करना चाहते हैं तो सर्वे तो करना पड़ेगा। गवर्नमेंट लेवल की सर्वेस होती हैं, आप पर्सनल रिसर्च के लिए सर्वे कर रहे होते हैं। तो आपने क्या किया, इधर से सर्वे फॉर्म पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपके पास ये स्क्रीन आ गया। ये स्क्रीन आ गया, यहाँ मैंने थोड़ी सी एडिटिंग की है आप लोगों की आसानी की खातिर। अब इस तरह से आपने एक टाइटल दे दिया, मैंने टाइटल दे दिया ऑनलाइन सर्वे ऑफ कोविड-19 केसेस, ये मैंने टाइटल दे दिया। फर्ज करो अगर इस तरह की सर्वे हो सकती है ना, फर्ज करे आपने न्यू बर्न चाइल्ड के ऊपर आपने करना है, मीन्स एक सर्वे कंडक्ट किया कि हर बंदे से पूछा कि आपके घर में कितने, मतलब ये कोई भी हो सकती है, वो तो डिपेंड करता है आपका सब्जेक्ट एरिया और आपकी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर। अब मैंने यहाँ पे टाइटल दे दिया क्वेश्चन नंबर 1 का। यहाँ पे आप क्वेश्चन डिजाइन कर सकते हैं। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन डिजाइन किया, ये टॉपिक हो गया। अब फर्स्ट क्वेश्चन डिजाइन करने के लिए आपने क्या करना होगा, आपकी क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस है या शॉर्ट आंसर मांगना है या आपने रेटिंग में आंसर मांगना है या आपने डेट सेलेक्ट करवाना है। फर्ज करो डेट ऑफ बर्थ है, अगर क्वेश्चन हो सकती है ना तो वो अपना डेट ऑफ बर्थ देगा कि व्हेन यू फर्स्ट विजिट गिलगित। आप अगर टूरिस्ट से आप कोई इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो तो आप उनको शेयर करें। अगर सर्वे इस तरह का है, टूरिस्ट का डेटा सेलेक्ट करना है, तो आपने क्या किया, आपकी फर्स्ट सर्वे विजिट कब हो गई, आपने डेट को सेलेक्ट करके नेक्स्ट किया तो वो डेट मांगेगा उससे। अब यहाँ मैं मल्टीपल चॉइस की एग्जांपल के तौर पर एक क्वेश्चन बनाता हूँ। यहाँ क्लिक किया, क्लिक करके फिर प्लस पे मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये स्क्रीन आ जाता है। अब इस स्क्रीन के ऊपर मैंने क्या दे दिया क्वेश्चन, देखे, हैव यू एवर फाउंड कोविड-19 पॉजिटिव। फर्ज करें कोविड-19 की सर्वे ऊपर टेस्ट बेस पे फॉर्म हमने लिया हुआ है, तो हमने ये क्या, ये दे दिया। अब इसका ये सर नो हो सकता है ना, कोई बंदा अगर उस ये यहाँ से मैंने दे दिया, अब इसका आंसर करे तो बंदा ये सर नो कर सकता। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है तो ऐड न्यू करते हुए आप जाएंगे, आपकी जितनी क्वेश्चन होंगी आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप अपने क्वेश्चन आपने डिजाइन किया। अब डिजाइन करने के बाद क्या होगा, आपने क्वेश्चन से डिजाइन किया, नेक्स्ट इस तरह का स्क्रीन आएगा। अब ये डिजाइन क्या किस बंदे को भेजेंगे, आपका रिस्पोंडेंट क्या होगा। फर्ज करें आप लोग रिस्पोंडेंट हैं या मीन्स टूरिस्ट हैं या वो लोग हैं जो हॉस्पिटल विजिट करते हैं, उन सब से आप पूछना चाहते हैं। मीन्स आजकल सबके पास मोबाइल होता है, वहाँ से किसी तरह से फर्ज करें आप ऑनलाइन कोई सर्वे करना चाहते हैं, सब लोगों के फेसबुक में शेयर कर दें कि ये चीज़ आप शेयर करें। अमूमन मीडिया चैनल्स इस तरह की वो कर रहे होते हैं। तो अभी मीडिया साइंस के स्टूडेंट्स हैं, वो सब यहाँ पार्टिसिपेंट्स भी एक दो हैं मेरे ख्याल में मीडिया साइंस के स्टूडेंट्स। अब वो अगर इस तरह का कोई सर्वे कंडक्ट करना चाहते हैं तो वो ये कर सकते हैं। अब यहाँ सेंड पे क्लिक करेंगे ऊपर कॉर्नर पे, तो वो इस तरह का विंडो देगा। आप फेसबुक के थ्रू शेयर कर सकते हैं अपना ये सर्वे फॉर्म, आप ट्विटर के थ्रू कर सकते हैं, आप अपनी मेल बॉक्स के थ्रू कर सकते हैं,
आप उसको कॉपी करके व्हाट्सएप के थ्रू कर सकते हैं, किसी भी उसके थ्रू आपने उसको शेयर कर दिया। ये ऑफिस 365 की खूबसूरती है। आपने नेक्स्ट कर दिया, देखें ये हो गया, शेयर भी हो गया। अब वो रिस्पॉन्ड करेगा, आपकी रिस्पॉन्डेंस, वो फिर प्रैक्टिकल जब हम करेंगे अभी उसका लास्ट में, तो उसमें मैं दिखाऊंगा कि रिस्पॉन्सेज कहाँ आते हैं आपके जो रिस्पॉन्डेंट्स हैं उनके। अब ये चीज़ हो गया। आप पहले से टेम्पलेट बना के रख सकते हैं, उसको यूटिलाइज कर सकते हैं अपने फ्यूचर उसके लिए। आपके क्वेश्चन इधर हैं, आपने इधर कॉर्नर से सेंड करके शेयर किया हुआ है, ठीक। अब नेक्स्ट सर्वे फॉर्म बन गया, सर्वे फॉर्म आपका शेयर भी हो गया। दूसरा आपका अभी क्रिएटिंग पर्सनल पेज, आपने अपना पर्सनल ब्लॉग बनाना है, पर्सनल स्वे बनाना है। आप क्या कर सकते हैं, अपनी सीवी बनाना है, उसको कहीं पे भी बस लिंक शेयर करें। आप कोई कंपनी मांगे आपसे सीवी, तो उस कंपनी की ईमेल में अपनी सिर्फ इस पर्सनल सीवी की लिंक मेल करें। उसको वर्ड की फॉर्मेट में सेंड करना नहीं है। आजकल कौन वर्ड की फॉर्मेट में डाउनलोड करके आपकी सीवी पढ़ेगा। लिंक पे क्लिक करेगा, आपकी सीवी ऑनलाइन देखेगा, अगर ठीक है तो रिकमेंड करेगा, नहीं है तो वो अगर वो प्रिंट करना चाहे तो वहाँ से प्रिंट देगा ऑनलाइन, ठीक। वो उनकी जिम्मेदारी है। अब वो कैसे जैसे हमने पहले ऊपर क्रिएट अ न्यू फाइल पे क्लिक किया तो ये विंडो हमारे पास आया था, ये वाला विंडो। अब यहाँ से हमने सर्वे फॉर्म को स्टडी किया, सर्वे फॉर्म को स्टडी किया। क्विज को कल जो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पढ़ाते हुए मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया था, इसलिए इसके ऊपर इतना फोकस नहीं करते हैं। लेकिन आपने क्या किया, अब पेज के ऊपर गए, जिसको स्वे भी कहते हैं, इधर क्लिक किया तो इस तरह का स्क्रीन आएगा आपके पास। यहाँ नीचे आ गया है, देखें उस स्क्रीन को, इस तरह का स्क्रीन आएगा। उसका क्या है, ये डायरेक्ट भी आप जा सकते हैं। एक दफा आपका अकाउंट बन गया, sway.office.com कर ले तो डायरेक्ट वो रीडायरेक्ट करके आपके होम पेज के ऊपर लेके जाएगा। आपने यहाँ क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है। क्रिएट न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ मेरे पास पहले से एक टेम्पलेट मेरी उसमें बना हुआ है, क्योंकि मैंने अपनी सीवी बनाई हुई है, वो इधर नजर आ रही है आपको। अब ये चीज़ अब सेकंड में बने हुए वो आपके इधर शो होंगे आपको इस तरह से, क्योंकि ये डिज़ाइनर व्यू है, आपका अपना व्यू है। वो जो किसी को सेंड करना चाहते हैं उसको तो आप अपनी सिर्फ लिंक उसके साथ शेयर करेंगे। और ये चीज़ आप क्रिएट न्यू इधर से भी कर सकते हैं, क्रिएट न्यू यहाँ से भी कर सकते हैं। अब देखें यहाँ से स्टार्ट फॉर्म करके इधर से भी आप जा सकते हैं, कोई फॉर्म डिज़ाइन करना हो गया ये चीज़। अब नेक्स्ट कर लेते हैं तो अब इस तरह का आ जाता है स्क्रीन आपके पास। ये मैंने आप लोगों को समझाने के लिए छोटा सा वो बनाया हुआ है स्वे, जिसमें अब देखें ये टाइटल आप फर्ज करें किसी अपने बारे में या किसी के बारे में लिखना चाहते हैं, किसी पर्सनालिटी के बारे में, या अपनी सीवी बनाना चाहते हैं, तो वो फिर डिज़ाइनिंग यहाँ से है। अगर सीवी है तो फिर उस हिसाब से डिज़ाइन सेलेक्ट करें। फिर अगर आपने कोई डिस्क्रिप्शन किसी बंदे के बारे में लिखना है, या मीन्स बहुत सारे लोग ब्लॉगिंग करने का उनको शौक होता है, वहाँ यहाँ से आप लोग कर सकते हैं। टाइटल दे दिया, यहाँ कोई फोटो अगर कोई जगह के बारे में लिखना चाहते हैं वो आप इस तरह से अपनी मर्जी के मुताबिक ये डिज़ाइन कर लें। यहाँ डिटेल्स बताएं आप। फिर उसके बाद आप ये आगे हेडिंग्स और ऐड करते जाएं, यहाँ प्लस पे क्लिक करें, आगे हेडिंग्स आते जाएंगे। आप अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक, अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक करते जाएं। पार्टिसिपेंट्स मेरे ख्याल में बीच बीच में आ रहे हैं। अटेंडेंस अभी मैं आप लोगों को एक लिंक शेयर करता हूं, इसमें अपनी अटेंडेंस दे दें। पार्टिसिपेंट सबको आवाज आ रही है? आज आईपीडी की तरफ से डायरेक्टिव्स हैं कि अटेंडेंस बीच में ही ले लें, क्योंकि सर्टिफिकेट इश्यू करने के लिए अब ये बिल्कुल बीच में टाइम आ गया था। तमाम पार्टिसिपेंट्स इस लिंक को क्लिक करें, जो लिंक मैंने आप लोगों को चैट बॉक्स पे शेयर की हुई है, इंस्टेंट मैसेज पे। आप तमाम पार्टिसिपेंट्स, इस वक्त 20 पार्टिसिपेंट मुझे नज़र आ रहे हैं, वो सब अपने वो कर लें। आज इधर जिन लोगों की अटेंडेंस आएगी उनको हमने सर्टिफिकेट देना है, आईपीडी वालों की इंस्ट्रक्शंस हैं। उसके अलावा सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। इस लिंक पे आप लोग क्लिक करें और अपनी अटेंडेंस इंश्योर करें। इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों को एक फॉर्म शो होगा, उसमें आपने अपना नाम लिखना होगा, ईमेल एड्रेस देनी होगी,
और जो कोर्सेज हैं उनमें से आपने जिन जिन की क्लास ली है उन दोनों को सेलेक्ट करें और नीचे अपनी फीडबैक भी दे दें, ताकि हम नेक्स्ट कोई अगर हमारी कोई क्लास हो गई, ऑनलाइन सेशन हो गया, तो उसमें हम एटलीस्ट देख सकें कि इस सेशन में क्या क्या खामियां हुई और इस सेशन में कितनी अच्छाइयाँ हुई, वो फिर अवॉइड करके हम आगे सेशंस रखने आईपीडी वालों में रखना है। तो इधर आप लोगों ने फीडबैक ज़रूर देना है। अब ये पर्सनल ब्लॉग या उसको रेज्यूमे कहें या आप कुछ भी कहें, वो बन गया। बनने के बाद आपने देखें इधर अगर कंप्लीट बन गया तो आप इधर क्या कर सकते हैं, एक तो स्टोरी लाइन आपने, आपका क्या हो गया, जो उसका इंटरनल व्यू होता है वो उधर इधर होता है। आपने इधर क्लिक करेंगे तो आपका उसका डिजाइनर व्यू शो होगा। मीन्स दूसरे जो व्यूअर्स होते हैं, ऑडियंस होते हैं, उनको ये कैसा नजर आएगा ये आपको दिखाएगा, ताकि आप उससे वो कर सकें, ताकि आपको आइडिया हो सके कि आपका जो डिज़ाइन क्या है, ब्लॉग या प्रोफाइल या सीवी, वो किस तरह की नज़र आएगी ऑडियंस को। इसलिए यहाँ डिज़ाइनर व्यू पे आप क्लिक करके आप खुद देख सकते हैं पहले, शेयर करने से पहले। उसके बाद आपने यहाँ शेयर पे क्लिक करना होगा। हाँ, शेयर पे क्लिक करेंगे तो ये देखें मैंने शेयर पे क्लिक किया है, इस तरह का ऑप्शन आ गया। अब जैसे ऊपर आपने फॉर्म शेयर किया था, यहीं भी तो लोगों से शेयर करने के लिए बना रहे हैं ना, सीवी क्यों बना रहे हैं कि किसी को मैं लिंक भेजूंगा, उस लिंक को मेरी सीवी देखेगा उसी लिंक के थ्रू, और वो फिर मुझे कहीं के लिए रिकमेंड करेगा। तो मीन्स ये एक बेस्ट वे है। इन चीज़ों से क्या अंदाज़ा होता है, आप अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को, अब देखें गवर्नमेंट सेक्टर में तो इतना स्कोप है नहीं, मैं खुद प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में हूँ, तो आप लोगों को भी यही रिकमेंड कर रहा हूँ। अब अगर देखें आपने क्या करना है, ये चीज़ें अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपने अपनी सीवी शेयर नहीं करके लिंक शेयर की, तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उससे ये इफेक्ट पड़ेगा कि इसको बेसिक आईटी स्किल्स, बेसिक कंप्यूटिंग स्किल्स हैं। अब ये लाजमी नहीं है कि एक कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट है कि उसको बेसिक कंप्यूटिंग आ सके। अब अगर फर्ज करें आप आईआर के हैं, तो आप किसी कंप्यूटर में बैठ के कॉलम्स लिखना, आप अगर वो करना, आप मैथमेटिक के स्टूडेंट, मैथमेटिक के कोई प्रोफेशनल हैं, तो किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाएंगे तो आप के साथ मैथ के सवाल तो हल नहीं करवाएंगे ना, आप किसी कंप्यूटर के सामने बैठ के स्टेटिस्टिकल कोई एवोल्यूशन करते होंगे, इसमें तो ये चीज़ें यूज़ होती हैं। तो इसलिए आपको ये चीज़ें करनी होगी। आपने अगर शेयर लिंक करना है तो इस ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे तो ये लिंक कॉपी होगा। ये लिंक्स में इसलिए उनको डार्क कर लेता हूँ कि ये होता है, ये प्रेजेंटेशन अभी पब्लिक हो जाएगी, तो इसमें इन लिंक्स के थ्रू क्या हो सकता है, किसी का पर्सनल अकाउंट हैक हो सकता है। तो हमारी पर्सनल अकाउंट के अंदर पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है, वो हम उसको स्टोर रहना नहीं देते हैं। इसलिए मैं वो तमाम चीज़ें जिनके थ्रू कोई प्रोफेशनल आदमी अगर इन लिंक्स को देख सके तो वो हैक कर सकता है, सो मैं हाइड कर लेता हूँ। आप लोग परेशान नहीं हो जाए, इधर पूरी लिंक होती है। अच्छा, फिर आपने फेसबुक के थ्रू भी शेयर करना होता है। लिंक्डइन एक प्रोफेशनल वो है, वेबसाइट है, उसके अंदर तमाम जॉब एस्पायरेंट्स जो है वो अपनी आईडीज बनाते हैं, और बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस अपनी जॉब्स शेयर लिंक्डइन में करते हैं, और ट्विटर के थ्रू भी आप इसको शेयर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट कर लेंगे तो ये चीज़ें तो हो गई। मैंने आपको फॉर्म डिज़ाइन करना भी बताया, मैंने आपको वो भी बताया कि स्वे डिज़ाइन करना भी बताया, एक क्विज जनरेट करके भी आपको दिखाया। अच्छा, अब नेक्स्ट रहता है, अगर ये सब तो ऑनलाइन होता है, ऑफिस 365 ऑफलाइन भी यूज़ हो सकती है। अब ऑफलाइन यूज़ करने के लिए आप पहले एक तरीका हुआ करता था, सीडी मिलती थी बाज़ार में, सीडी इंस्टॉल करके। आजकल तमाम लोगों के पास ऐसे लैपटॉप जो होते हैं, पेड जो होती है, मोबाइल जो होते हैं, ऐसे बड़े बड़े स्मार्टफोन जो होते हैं जिनमें सीडी यूज़ ही नहीं हो सकती। तो आपने चीज़ें ऑनलाइन गेट करना सीखें। तो आपने क्या किया, अपने अकाउंट के राइट कॉर्नर पे देखें, यहाँ ऊपर सबसे ऊपर मैंने दिखाया था, आप जैसे लॉगिन करते हैं तो आपको इस तरह का स्क्रीन नज़र आता है। यहाँ पे मैंने पहला लॉगिन किया हुआ है, तो आप इधर देखें तो
ये इस तरह का स्क्रीन आपको नज़र आ रहा होता है, इस तरह का। इधर एक इंस्टॉल ऑफिस का ऑप्शन है, ये ऑफलाइन इंस्टॉलेशन के लिए है। एक बाय ऑफिस का ऑप्शन है, ये ऑफलाइन बाई करने के लिए। ये दोनों ऑप्शंस में आपको एक ही विंडो के ऊपर लेके जाता है। लेकिन अगर आपकी ये जो आईडी है उसके अंदर परचेज है, फर्ज करो इस आईडी के थ्रू आपने परचेज किया है, तो इस इंस्टॉल ऑफिस के ऊपर क्लिक कर लेंगे तो आपको ऑनलाइन मिलेगा प्रोडक्ट। अगर आपने इस आईडी के थ्रू परचेज नहीं किया हुआ है तो इंस्टॉल ऑफिस के ऊपर क्लिक कर लेंगे तो वो नहीं अवेलेबल होगा। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपने परचेज नहीं किया है तो बाई के ऊपर क्लिक करना होगा आपको। अब बाई के ऊपर क्लिक कर लेंगे, या आप देखें, अब मैं उसी विंडो के ऊपर आता हूँ जहाँ से हम, हाँ अब देखिए मैं इंस्टॉल ऑफिस के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे ये चीज़ क्लिक करने से इस तरह की कोई विंडो आएगी, नीचे ड्रॉप डाउन होके क्या है, गो प्रीमियम विथ माइक्रोसॉफ्ट 365 टू इंस्टॉल। ये चीज़ क्योंकि मैंने मेरी अपनी आईडी के थ्रू माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और ये चीज़ें अवेलेबल हैं, तो वो क्या करता है, नहीं है इस आईडी में जो स्क्रीनशॉट मैंने लिया है उसी आईडी के थ्रू अवेलेबल नहीं है, परचेस्ड नहीं है। तो वो क्या करेगा, गेट प्रीमियम का ऑप्शन देगा, यहाँ क्लिक कर लेंगे तो भी आपने बाय करना होगा, यहाँ बाई ऑफिस पे क्लिक करेंगे तो भी बाय करना होगा। तो आप इन दोनों में से किसी भी ऑप्शन से आप जा सकते हैं। फर्ज करें गेट प्रीमियम करते हैं या बाय ऑफिस करते हैं, इन दोनों ऑप्शन के बाद इस तरह का विंडो आएगा। अब देखें यहाँ पाकिस्तानी रुपीज़ में, क्योंकि हमारी कंट्री बाय डिफ़ॉल्ट हमारे ब्राउज़र की लोकेशन पाकिस्तान की है, तो वो क्या करेगा, आपको पाकिस्तानी प्राइस के अंदर आपको बताएगा कि 929 ये उसकी प्राइस है। आप लोग डरे नहीं, ऊपर जो चीज़ें मैंने दिखाई थी वो सब फ्री पैकेज के अंदर अवेलेबल है। अब ये मसलन ये आप किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है तो आप वो हैरान हो गए कि पर मंथ मुझे 929 रुपये देनी पड़ेगी। ये तो हमारी कंट्री के अंदर हम प्रोडक्ट्स जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो फ्री यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन बिल्कुल कहीं से भी क्रैक करके कोई किसी एक ने खरीदा, सब ने कॉपी किया, सब ने इंस्टॉल किया, ये चल रहा होता है। लेकिन जो एडवांस कंट्रीज है, यूके, चाइना, इस तरह के जो जितने भी एडवांस कंट्रीज है, जापान हो गया, इस तरह से उन सब के अंदर चीज़ें, हमारी कंट्री के अंदर भी ऐसी बात नहीं है, जो प्रोफेशनल्स हैं वो बिल्कुल परचेस्ड लाइसेंस्ड चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं। हमारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हायर एजुकेशन के जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, पीएससी के इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ इंस्टीट्यूट्स हैं, उन सब के अंदर क्या होता है, ये लाइसेंस्ड मिलता है, वो अपने अपने आधारों उनके लिए। अब देखें यहाँ यूनिवर्सिटीज़ में तमाम स्टाफ को ये चीज़ फ्री में अवेलेबल है, वो लोग कर सकते हैं। अगर यहाँ मैंने अपनी प्राइवेट आईडी से यूज़ की है, क्योंकि ऐसी चीज़ें प्राइवेट आईडी से करना पड़ता है, तो ये आप क्या करना पड़ता है, परचेस करना पड़ता है। यहाँ से वो प्रीमियम पे जाएंगे तो आपको फिर इस तरह की विंडो आएगी, आपकी जो ईमेल थी वही और आपका जो पासवर्ड आपने यूज़ किया था उसी के थ्रू ही वो दोबारा साइन इन करने का पूछेगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 के ऊपर। अब आपने साइन इन किया तो वो इस तरह का विंडो आएगा, उसमें देखेगा कि आप एग्री करते हैं इतनी प्राइस के लिए, इतना पैकेज है इसके लिए। तो आपने क्या किया, यहाँ से एडमिट नेक्स्ट किया, तो वो कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछेगा, आपने उन क्वेश्चंस को आंसर करना है। जैसे हम रूटीन की आईडी से आप बनाते हैं, मतलब आपने जीमेल बनाया, आपने फेसबुक की आईडी बनाई, आपने ट्विटर के लिए बनाया, आपने इस तरह से आजकल तो बहुत सारे स्नैपचैट, इतने तमाम चीज़ों के लिए बनाते हैं। सेम ऐसा प्रोसीजर होगा, आपसे अपनी इंफॉर्मेशन मांगेगा, आप वो देते जाएं, तो आगे जाके आपसे अपना आपका जो कार्ड नंबर है वो मांगेगा, वो आप देते हैं, तो आप ये चीज़ें आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिकली कट जाता है। तो आपने सिर्फ ये करना है, यहाँ नेक्स्ट करके आपसे जो पूछेगा वो देते जाएं, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है store.office.com से। आप ये स्टोर डॉट क्यों है, माइक्रोसॉफ्ट का स्टोर है जिससे आप परचेज करते हैं उनका प्रोडक्ट। अभी फर्ज करो मैंने परचेज किया, वो फॉर्म फिल करके मैंने कंप्लीट किया, नेक्स्ट किया, तो मुझे मिल गया। फर्ज करें मैंने परचेज किया, मिल गया मेरी आईडी को प्रिविलेजेस। अब देखें ऊपर यहाँ क्लिक करने से मुझे इस तरह का विंडो नजर आता था,
यहाँ पे वो प्रीमियम खरीदो कह रहा था, मतलब मुझे क्या कह रहा था, यहाँ क्लिक करने से परचेज करो कहता था। अब मैंने ये प्रोसीजर करने के बाद परचेज किया, तो अब मुझे क्या कहेगा, वो इंस्टॉल करने को कहेगा। देखें यहाँ ये ऑप्शन आपको बता रही है कि आपकी ऑफिस 365 परचेज्ड है। अभी आपकी इस आईडी के थ्रू, जैसे यहाँ मेरी आईडी लॉगिन है, तो अभी मुझे ये नाम का शार्ट नजर आ रहा है, यहाँ मैं क्लिक करूंगा तो मेरी पूरी डिटेल नजर आएगी। अब क्या है, आपने परचेज किया हुआ है, आप उसी इंस्टॉल ऑफिस के ऊपर पहले आप जब क्लिक कर रहे थे, देखें तो आपको इस तरह का विंडो आता था। यहाँ इंस्टॉल ऑफिस के ऊपर क्लिक करने से इस तरह का विंडो आता था। अभी आपने उसी इंस्टॉल ऑफिस के ऊपर क्लिक करने से इस तरह का ऑप्शन आता है। यहाँ दो ऑप्शन आते हैं। एक ऑप्शन तो आपने क्या किया, ऑफिस 365 ऐड इंक्लूड आउटलुक भी होगी उसी के अंदर। देखो ऑफिस 365 का है तो आप सिर्फ पावर पॉइंट, एक्सेल, एक्सेस, ये चीजें न कहें। शायद आपको स्लाइड शो नहीं हो रही है तो आप प्रॉपर उसके अंदर जाएं। आपको क्या शो हो रहा है, आप क्लिक करें, आप ऊपर टैब्स जो नजर आ रही है ना, उनमें से जो स्लाइड यहाँ से व्यू हो रही है उसी में जाएं आप। किसी और को भी प्रॉब्लम है तो मैं स्टॉप करके दोबारा शेयर करता हूँ, ऐसा करने से हर किसी को व्यू होता है। ठीक हो है गया, ये। हो गया शायद अभी। अच्छा चले ठीक है। किसी और को प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई एक दो बता दे मुझे। स्लाइड शो हो रहा है, ऐसा ना हो कि स्लाइड शो नहीं हो रहा है, हम इधर बोलते जाएं। सर यहाँ पे शो नहीं हो रहे स्लाइड्स। हाँ सर, बस अभी हो गए सर, हो गए बस। हो गया, कुछ लोगों को वो स्लाइड देखने में इशू है, ठीक है। वो आप टेक से करें, इधर किस किस को हो रही है शो। इस तरह में तो शो हो रही है। टेक से करें। अच्छा शो हो रही सर। अच्छा, अब देखें ऑफिस 365 के अंदर अभी वो परचेस करने से क्या क्या पैकेजेस मिल गए। एक तो आउटलुक मिल गया, आउटलुक में दिखाऊंगा आप लोगों को। वन ड्राइव मिल गया। अच्छा, बिजनेस जो एक्सेल है एडवांस, जो ऑफिस 365 का, वर्ड है, पावर पॉइंट है, और मोर, और भी फीचर्स हैं। वो तो ऊपर नजर आ रहे थे जो कि हम ऑनलाइन यूज कर रहे थे ना, वो तमाम प्रोडक्ट्स जो कि आपको नजर आ रहे थे। अदर इंस्टॉलेशन ऑप्शन जो और भी ऑप्शन हैं वो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन आज यहाँ हम सिर्फ ऑफिस 365 को देख लेंगे। फिर नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा आपको, इधर इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने से आपको इस तरह की विंडो आएगी, जो कि आपके ब्राउजर में आप देखें कॉर्नर पे ये डाउनलोड हो गया, आपको दिखा रहा है। ये थोड़ा सा एक सेकंड लेगा, अगर नेट अच्छा है तो। उसमें एक छोटी सी यूटिलिटी डाउनलोड होगी, वो यूटिलिटी फिर ऑनलाइन डाउनलोड करने का वो पूरा प्रोसीजर। आपने इधर क्लिक किया तो ये डाउनलोड होकर कंप्लीट हो गई ना सेटअप। ये चीज़ कंप्लीट होने के बाद आप इधर क्लिक करते हैं, इस फोल्डर के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको क्या होता है, इस तरह का वो डाउनलोड होता है आपके डिस्क के अंदर। इस तरह का सेटअप ऑफ ऑफिस 365 प्रो प्लस फलां पिस्तर, इस तरह का कोई वो हर दफ़ा अपडेट होता रहता है। अब इसको राइट क्लिक करके इंस्टॉल करने से इस तरह से आपका ऑफिस क्या होगा, ऑफलाइन इंस्टॉल होना लगेगा। ये काफ़ी टाइम लेता है, नेट अच्छा हो तो भी तकरीबन काफ़ी टाइम लेता है, क्योंकि ये काफ़ी हेवी सॉफ्टवेयर है। आपको इंतज़ार करना पड़ेगा उसको कंप्लीट होने तक। ये यहाँ से वो स्टेटस भी दिखा रहा होता है उस पूरे, ये इस तरह की चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है भाई, ये कंप्लीट होने तक इतना आइडिया हो जाता है। हम आपको इतने भी बेसिक लेवल के नहीं समझते हैं। फिर ये कंप्लीट हो गया तो आपके पास क्या हो गया, एंजॉय द लेटेस्ट फीचर्स ऑफ ऑफिस 365 डेस्कटॉप बेस्ड के लिए। ऊपर जो डिस्कस हो रही थी वो ऑनलाइन बेस्ड थी। अब आपने नेक्स्ट किया ये चीज़। अब प्रेजेंटेशन तो हो गई, ये चीज़ें प्रैक्टिकली दिखाना पड़ेगा आप लोगों को किसी हद तक। मतलब तमाम चीज़ें अभी एक लेक्चर में हो भी नहीं सकती हैं। तो
अच्छा, एक स्क्रीनशॉट। एक मिनट, मुझे आप लोग थोड़ा सा इंतज़ार कर ले, मैं कुछ स्क्रीनशॉट लेता हूँ आप लोगों को, क्योंकि बहुत सारे लोग फिर बाद में कहेंगे आप लोग कि हम उधर थे लेकिन ये फॉर्म मुझे हमसे अटेंडेंस नहीं हो गया। अटेंडेंस किस किस ने दे दिया ऑनलाइन? मैंने नहीं दिया है सर अटेंडेंस। वो जो इधर चैट में, चैट बुक्स आप खोलें, ऊपर मैंने जो लिंक भेजा है ना, उस लिंक से अटेंडेंस दे दें। वो लिंक ओपन करें तो आप लोगों को सॉरी सर, लेट ज्वाइन करने की वजह से वो लिंक हमें नहीं मिल रही है। वो लिंक दोबारा से सेंड करें ना सर प्लीज। चैट में आप चेक कर लें। अपने वो दोस्त जो कि बीच बीच में ड्रॉप होते हैं उनको भी अभी बता दें, इसकी टाइम ऑफ हो रही है। अच्छा, नईमुल्लाह के हो गई है। अच्छा, शमीम मेरा की हो गई है। कोई बात नहीं, आप लोग इस तरह से करते रहे ना, वो लिंक अपने दोस्तों को शेयर करें। अच्छा, अब इस प्रेजेंटेशन को मैंने स्किप किया। अब मैं ऑनलाइन प्रोडक्ट्स जो कि आपको दिखाया था उनकी प्रैक्टिकल यूटिलाइजेशन में आप लोगों को दिखाऊंगा। इस वक्त नईम, आप ज़रा बता दें मुझे, आपको स्क्रीन नज़र आ रहा है मेरा? अच्छा, चलिए ठीक है। अब मैं न्यू टैब में जाता हूँ। जैसे पहले हमने क्या किया था, office.com लिखा था। अब देखिए, office.com लिखने से इस तरह का विंडो आएगा आपकी स्क्रीन में। ये देखिए, वो डायरेक्ट मुझे क्या करता है, लॉगिन पेज पे लेके जाता है। मैं पहले से लॉगिन हूँ, इसको लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर वो है, आपने अपनी आईडी बनाया, ऊपर दिखाया आईडी बनाना भी मैंने दिखाया। अच्छा, आईडी अगर नहीं बनी, लॉगिन करना भी बनी हुई है तो दिखाया है। अब उन चीज़ों के ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। अब देखें यहाँ पे ये अपलोड एंड ओपन के ऑप्शन मैंने दिखाया था। देखें यहाँ बहुत सारी मेरी अपनी फाइल्स हैं जो कि अपलोड हैं। देखें, आपका लैपटॉप है ही नहीं। मेरा ये लैपटॉप ही जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये मुझे अभी टूट सकता है, ख़राब हो सकता है, गुम सकता है, चोरी हो सकता है। तो मेरी अगर कोई मेरा थीसिस है, मेरा कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, मेरी ऑफिस की ऐसी कोई इंफॉर्मेशन है जो कि बिल्कुल खोने की कोई ज़रूरत वो ही नहीं है, चांस ही नहीं है, तो आप ऐसी डॉक्यूमेंट को क्या करेंगे? बहुत सारे स्टूडेंट्स एमएस थीसिस के यहाँ आते हैं, मैं वो जो हार्ड डिस्क है वो क्रैश हो गई है, उसको रिपेयर करेंगे या डेटा ये करेंगे, वो मतलब बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं, इस तरह के इश्यूज आ सकते हैं। उनकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ अपलोड पे क्लिक करें, अपनी इंपॉर्टेंट डेटा को इधर अपलोड रखें। और सिर्फ बाज़ लोग फिर अपनी जो माइक्रोसॉफ्ट की आईडी और पासवर्ड ही भूल जाते हैं। ऐसे लोग अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपनी एटलीस्ट आईडी और पासवर्ड से सेव कर सकें। अच्छा, मैंने क्या बताया था, देखें ऑफिस 365 की ऑनलाइन ये तमाम पैकेजेस। अब देखें ऊपर तो आप बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे प्रोफेशनल्स ऐसे हैं
ऐसे हैं जो कि इंडिविजुअली ऑफिस 365 को डेस्कटॉप बेस के लिए खरीद नहीं सकते हैं। तो उनके लिए ये देखें, मेरा ये जो आईडी है वो प्राइवेट, बिल्कुल मैंने इस आईडी के थ्रू परचेज नहीं की हुई है। आप क्लिक करें तो देखें यहाँ पे कोई लाइसेंस नहीं है। ऑनलाइन आप जो कि फ्री यूज़ कर सकते हैं। अब देखें मैंने क्या किया, यहाँ स्टार्ट न्यू पे क्लिक किया। देखें ये विंडो मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को दिखाया है, बताने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से अगर आप वर्ड डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहते हैं तो आप यहाँ क्लिक कर लें, ऑनलाइन एडिटिंग कर लें। अभी इस चीज़ के ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वर्ड में आप लोग काम कर रहे होते हैं। स्प्रेडशीट, इसको एक्सेल कहते हैं अमूमन, हम एक्सेल की ज़रूरत नहीं है। अली मोहम्मद, आपने क्या बताया? आपको आवाज़ नहीं आ रही, आप अपना ठीक कर लें, ठीक है? अच्छा, पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन आप इधर से बना सकते हैं। मेन बात आज किस चीज़ की होगी, ये सर्वे फॉर्म। पहले हम क्या कर लेंगे, ये स्वे बनाएंगे, एक पेज बनाएंगे ऑनलाइन। फर्ज करें इधर मैं क्लिक करता हूँ, इसकी बड़ी रिक्वायरमेंट है आजकल क्योंकि ऑनलाइन सीवी बनाना पड़ता है। ऑनलाइन आप देखें, यहाँ पे मेरी अपनी सीवी बनी हुई है, ये देखें आप अगर देखना चाहते हैं तो। ये इस तरह से, लेकिन ये डिज़ाइनर व्यू है, लेकिन दूसरों को इस तरह से व्यू होगा और इस तरह से भी नहीं। अगर आप लोगों को मैं लिंक सेंड करूंगा बाद में, आप लोग उसको देखें टेस्ट बेस पर। अब ये चीज़ ये तो बनी हुई कोई है, आपने नहीं बनाना है तो क्या करेंगे, क्रिएट न्यू के ऊपर क्लिक कर लेंगे। अब देखें यहाँ से क्रिएट न्यू पे जाने की ज़रूरत भी नहीं है। आप यहाँ नीचे से कोई टेम्पलेट उठाएं अच्छा सा, ठीक है कि नहीं है? सिर्फ सीवी के नहीं है, और भी आपने ब्लॉग बनाना है। स्वे का मतलब सिर्फ सीवी नहीं है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। आप प्रेजेंटेशन जो ऊपर पावर पॉइंट वाली जो ऑप्शन से आप बना सकते थे। इधर देखें मैंने क्या किया, यहाँ से क्रिएट न्यू पे क्लिक नहीं करता हूँ, यहाँ से कोई टेम्पलेट उठाता हूँ। ये देखें टेम्पलेट्स हैं ताकि वो अच्छा सा लगे। टेम्पलेट का मतलब ये होता है कि एक पहले से डिज़ाइन करदा, मसलन किसी घर के नक्शे देखकर बनाया नहीं जाता है। इसी तरह से मैंने एक टेम्पलेट उठाया, रैंडमली कोई उठाया, देखें इस तरह का टेम्पलेट है, ये कोई ब्लॉग के लिए है, ठीक है? अब देखें आप ये इस तरह का अगर व्यू, ये इस तरह का अगर आप देना चाहते हैं तो इसमें क्लिक कर लें। देखें आपकी ब्लॉग बनेगी, सेल्स ट्रेनिंग। ये डिपेंड करता है किस तरह के एप्लीकेशन। बिल्कुल बिल्कुल, ये वाकई में डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अब ये चीज़ें आप देखें तो इस तरह के बना सकते हैं, मतलब वो दिखाई रहा है, मतलब आप इस तरह की दिखा सकते हैं। अब देखें मैंने उसको क्लोज किया क्योंकि यहाँ क्रिएट न्यू पे जाके करना है। हमने क्रिएट न्यू किया, ये स्पेस फ्री अवेलेबल है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि आप लोगों ने परेशान नहीं होना है। अब देखें टाइटल ऑफ योर सर्वे, आपका टाइटल क्या है? फर्ज करें आपका टाइटल है टाइटल ऑनलाइन ट्रेनिंग ऑन स्किल्स, सर्च करें, ये है। आप यहाँ बैकग्राउंड में यहाँ कोई इमेज भी लगा सकते हैं। आप इधर से इंसर्ट पे जाएं, नहीं इधर बैकग्राउंड पे जाएं, यहाँ से देखें अपलोड कर सकते हैं। अब देखें यहाँ से भी टेम्पलेट से नज़र आ रहे हैं। आपने किसी को सेलेक्ट करना है तो आप कर सकते हैं। इस तरह का आपने सेलेक्ट किया, ठीक। अब देखें यहाँ प्लस का ऑप्शन आ रहा होता है, तो आपने क्या करना है, ये हेडिंग है, टेक्स्ट कोई ऐड करना है। अब ये ट्रेनिंग हेडिंग तो हो गया, अभी टेक्स्ट से आप ऐड करें नीचे। अब देखें ये हो गया, तो अभी आपने टेक्स्ट ऐड करना है। तो फर्ज करें मैं उसके लिए टेक्स्ट कहीं से उठा लेता हूँ। फर्ज करो इस प्रेजेंटेशन से कोई टेक्स्ट उठा लेते हैं। फर्ज करें यहाँ से इसकी डिस्क्रिप्शन भी है, वो भी आप ज़रा देखना चाहते हैं तो वो देख सकते हैं। फर्ज करें मैंने ये टेक्स्ट उठाई क्योंकि वहाँ लिख तो नहीं सकते ना, इतना टाइम कहाँ है। अब यहाँ पे आपने क्लिक किया और पेस्ट किया, देखो अब ये डिज़ाइन हो गया। अब
इसको खूबसूरत बनाना ये तो आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। बेशक मैं खूबसूरत ना बना सकूं, आपकी क्रिएटिविटी अगर अच्छी है तो आप मुझसे खूबसूरत बना सकते हैं। मीन्स आपने देखे यहाँ से मैंने इस तरह का फोटो ऐड किया और इधर और कोई डिस्क्रिप्शन मैंने डाल दिया, मतलब आपने ये करने के बाद आप डिजाइनिंग व्यू में जाके देखते हैं तो देखो ऑनलाइन ट्रेनिंग ऑन बेसिक कंप्यूटिंग के ऊपर ये इस तरह का आ गया। क्या ये हो सकता है किसी का डिमांड हो बनाने के लिए, ये बना तो उसको लिंक शेयर करना? हाँ, ऑन डिमांड उसकी आईडी से उनके जो ऑफिशियल अकाउंट जो होते हैं उनके थ्रू आप उधर जाके बना सकते हैं उनके। बिल्कुल हम इस तरह से कर सकते हैं। अच्छा ये देखिए अभी ये क्रिएट हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा। अब ये देखिए इस तरह का बन गया। पहले हमने जो टेम्पलेट सेलेक्ट किया था ना, उस टेम्पलेट सेलेक्ट करने का मकसद ये था कि वो इस तरह का व्यू आ गया। अब ये जैसा भी बना हो उसको खूबसूरत बनाना आपकी जिम्मेदारी है, वो उधर देख के करें। हमारी जिम्मेदारी ये है कि आप लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना। अब यहाँ से आपने शेयर किया, शेयर करके देखें, ये लिंक मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ, आप लोग ओपन करके चेक करें, व्यू करके अपना स्क्रीन शेयर करें। एक मिनट, बल्कि कौन करेगा, यहाँ आईटी का कोई बंदा है वो व्यू करके अपना स्क्रीन शेयर कर सकता है इसको, ताकि ऑडियंस देख सके। अब मेरे पास तो मेरी अपनी आईडी से बन रही है, इसलिए ये क्या होता है डिजाइनर व्यू शो होता है। जो ऑडियंस हैं उनके लिए किस तरह का व्यू आता है वो जरा देखने के लिए मैं इसको इस लिंक को मैसेज करता हूं। आप में से कोई इस लिंक को क्या करें, ओपन करें, इसको ओपन करें। किसने ओपन किया बताएं मुझे। हेलो नहीं, यस सर। हाँ नहीं, ऐसा करें आप, ये जो ऊपर लिंक मैंने सेंड किया है ना उसको शेयर करके अपना स्क्रीन शेयर करें, उसको ओपन करके अपना स्क्रीन शेयर करें। कर सकते हो? सर मैं शेयर कर रहा हूँ सर। देखिए अभी नईम ने अपना स्क्रीन शेयर किया है, नईम ने अपना स्क्रीन शेयर किया। अभी जो हमने ब्लॉग बनाया था वो शेयर किया। अभी इस तरह की ब्लॉग, अब जो ऊपर लिंक है वो लिंक आप किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं, आप उसको पब्लिकली अवेलेबल कर सकते हैं। फेसबुक में अपने किसी पेज में अपने किसी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करके अपने किसी पेज में लगा सकते हैं। अभी देखो आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना हो गया तो उस ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा तमाम चीज़ें परचेज तो नहीं होती है ना। आपने इस तरह का अपने लिए पर्सनल कोई ब्लॉग बनाया, आपने उसमें लिखा ये इसकी लिंक मुख्तलिफ सोर्सेज के थ्रू आपने शेयर किया, आप ये कर सकते हैं। आप अपनी सीवी बना सकते हैं इसमें, वो आप वहाँ मुख्तलिफ टेम्पलेट से देखें। अब ये नईम का स्क्रीन है, मेरा स्क्रीन नहीं है। ये जो शेयर किया है ना वो आप जैसा एक ऑडियंस है उसने अपना स्क्रीन शेयर किया है। जो ब्लॉग हमने क्रिएट किया था उसको वो ये व्यू कर रहा होता है, अभी हमने क्रिएट किया था। तो मेरे ख्याल में इसके ऊपर और डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, मैं भी आप अपना स्टॉप करें, मैं दूसरे टूल के ऊपर लेते जाता हूँ। अच्छा चलें, अब नईम का वो हो गया है। थैंक यू नईम। अब मैं दोबारा से वो कर लेता हूँ। अच्छा ये था, ये मेरे पास डिज़ाइनर व्यू आता था, नईम के पास क्या हो गया, जो ऑडियंस हैं उनका व्यू आ गया। अब उस स्वे को
इतनी ज़रूरत नहीं है, इसको पेज भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, शायद ये क्या लिंक आपने शेयर किया है? अच्छा अच्छा, अटेंडेंस सब दे दे, ठीक है। अटेंडेंस की लिंक शेयर किया शायद ने, बड़ी अच्छी बात है। उसी लिंक में अटेंडेंस दे दे, वो कंपलसरी है आईपीडी की तरफ से। अच्छा, अब मैं दोबारा इधर जाता हूँ, मैं सुए को क्लोज करता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। दोबारा से मैं स्टार्ट न्यू के ऊपर जाता हूँ और सुए हो गया। एक क्विज जनरेट करते हैं। फर्ज करें हम ऑनलाइन आप टीचिंग करते हैं, ऑनलाइन टीचिंग करते हैं। मैंने क्या क्या क्विज जनरेट करने के लिए क्लिक किया। अब देखें क्विज क्या मैं टाइटल रखता हूँ, थोड़ी देर पहले बताया था। क्विज क्या है? फीडबैक फीडबैक ऑफ यस अच्छा, टॉपिक ये है कि फीडबैक ऑफ टूरिस्ट्स अक्रॉस गिलगित बल्तिस्तान। गिलगित बल्तिस्तान, इसका डिस्क्रिप्शन लिखा आपने कि आप गवर्नमेंट के लिए कर रहे हैं, टूरिज्म डिपार्टमेंट के लिए आपने कोई सर्वे करना है, तो आपने क्या करना पड़ेगा, गिलगित बल्तिस्तान में जितने भी टूरिस्ट हैं उनको लिंक सेंड करना पड़ेगा। इधर जितने भी लोग आते हैं उनकी ईमेल्स कहीं से कलेक्ट करके या उनकी कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी तरह से उनसे फिल करवाना चाहते हैं, तो आप ऑनलाइन कोई ये सर्वे रखना चाहते हैं किसी पेज में, टूरिज्म के किसी वेबसाइट में आप रखना चाहते हैं कि कोई भी टूरिस्ट जी भी आए वो फीडबैक दे के जाए। तो आपने डिस्क्रिप्शन लिखा, डिस्क्रिप्शन इधर आपने डिटेल से लिखा, वो कर लिखने की ज़रूरत नहीं है। ऐड न्यू किया करके आपने इधर कौन सी टेक्स्ट में आंसर मांगा। फर्ज करें आपने इधर क्या किया, ओ ये मैं गलत जा रहा हूँ, ये तो क्विज थी ना, हम क्विज के ऊपर आ गए हैं। एक मिनट, हाँ क्या है, ऑनलाइन क्विज ऑफ टाइटल लिखना है। बेसिक कंप्यूटिंग स्किल्स, ये किया। अब इसका डिस्क्रिप्शन लिखा, लिखने के बाद आपने क्विज में क्या किया, चलो मल्टीपल चॉइसेस हम रखते हैं, ठीक है। मल्टीपल चॉइस में क्लिक करने के बाद आपने ये किया, क्या है, ऑफिस 365, ये यस नो हो सकती है, उसके अलावा कोई नहीं हो सकता, ठीक। अब इधर आपने क्या किया, नहीं इसको ख़त्म कर लें, न्यू क्वेश्चन कर लें। आप फिर इसको भी मल्टीपल चॉइस ही रखें। इसको क्या है, आर यू satisfied with this online session, ये भी यस नो में रख सकते हैं। मीन्स अभी क्वेश्चन अपनी आपकी डिमांड के मुताबिक होंगे। अब फिर एक हम क्या करते हैं, एक शार्ट डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन अब कोई रखते हैं,
डिस्क्राइब ऑफिस 365 इसको शॉर्ट आंसर रखने के बाद अब देखिए मैंने 3 क्वेश्चन डिजाइन किए। करने के बाद मैं इसको सेंड करता हूँ, सेंड करके ये कॉपी किया, इसकी भी देखो लिंक फेसबुक के थ्रू, ईमेल के थ्रू मैं सेंड कर सकता हूँ। लेकिन अभी मैं कॉपी करके आप लोगों को मैसेज कर लूँगा, आप लोग इसके रिस्पॉन्सेज देंगे तो आप लोगों को नज़र आएगा। अब देखो मैंने यहाँ पे इसकी लिंक शेयर की आप लोगों से। अब ये लिंक ओपन करें, करके इस क्विज को अटेंड करें, आप में से 2 कर दें तो मैं रिस्पॉन्सेज दिखा दूंगा कि क्विज अटेंड करने वाले कितने स्टूडेंट्स आ गए। अब देखिए वो कैसे होता है, ये चीज आपको देखना पड़ेगा ना। अच्छा, किस किस ने फिल किया? जो अभी मैंने लिंक सेंड की है चैट में, चैट बॉक्स में, यहां आपको नजर आ रहा है, देखें इस चैट बॉक्स में जो लिंक नजर आ रहा है, इस लिंक को ओपन करें, इस क्विज को अटेंड करें, ताकि मेरे पास रिस्पॉन्सेस आते हैं तो मैं आपको दिखाता हूं। देखिए 2 बंधु ने कर दिया, 2 बंधु ने कर दिया। देखें उनमें से अभी मैं हमने क्वेश्चन क्विज के ऊपर नाम नहीं रखा हुआ है, ये गलती की है। देखें जो रिस्पोंडेंट है उसका नाम पहले व्हाट इज योर नेम भी पूछना चाहिए, क्योंकि वो जिसने रिस्पॉन्ड किया उसका नाम भी आ सके ना। अब देखो यहाँ पे मैं एक और क्वेश्चन डालता हूँ, इसमें नाम पूछता हूँ, ठीक है। टेक्स्ट में आंसर होगा रिस्पोंडेंट नेम, बेंट नेम या रजिस्ट्रेशन नंबर या कोई इस तरह का कोई भी वो आप रखते हैं, इसको रिक्वायर्ड करते हैं ताकि जिसने किया उस वो अपना नाम लिखे बगैर आगे नहीं जा सके। अब देखें, अब रिस्पोंडेंट्स 5 आ गए। देखें यहाँ पे इस क्वेश्चन में 3 बंधु ने यस किया है, 2 बंधु ने नो किया है। अब किस किस ने नो, किस किस ने यस किया ये मुझे पता नहीं चलेगा, क्योंकि मैंने नाम नहीं पूछा है उनसे, सिर्फ मुझे आइडिया हो रहा है कि ये क्या है। इस क्वेश्चन में 4 बंधु ने यस किया है, 1 बंदे ने नो किया है। ऑप्शन ही नहीं रखा था तो दूसरी ऑप्शन सेलेक्ट की। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या किया है, अभी एक रिस्पोंडेंट ने अपना नाम बताया है। अब मैं डिटेल करता हूं तो वो ये चीज यही होता है। ये देखिए अब 6 रिस्पोंडेंट्स आ गए। अब इस चीज को मैं क्या करता हूं, एक्सेल शीट में व्यू करना चाहता हूं, यहाँ क्लिक करो, ठीक है, ताकि एक्सेल शीट में वो पूरा डिटेल आ सके। क्लिक किया, ये डाउनलोड हो गए। देखो क्विज लेने के बाद आपने डाउनलोड करना होगा ना उनको मार्किंग करने के लिए। अब इसको मैंने ओपन किया, अब देखो ये एक्सेल में मेरा स्क्रीन आप लोगों को नजर आ रहा होगा, इसको मैं ओपन करता हूँ। यहाँ ओपन भी, अच्छा हाँ कवर भी, अच्छा तकरीबन टाइम ऊपर भी हो गई है तो चीज़ें मेरे ख्याल में ऑफिस 365 की ये ओपन हो गई। अब कुछ फीचर्स ये तो इसके बाद डिस्कस कर लेंगे। आप लोग अपनी ऑनलाइन अटेंडेंस भी इंश्योर करते जाएं, ये चीज़ क्लिक करके आप लोग अटेंडेंस देते जाएं ताकि वो सर्टिफिकेशन के लिए मसले बात में न बने। ये देखें मतलब अभी तक कोई नहीं समझा है तो 13 बंधु ने रिस्पॉन्ड किया हुआ है, स्क्रीन नज़र आ रहा होगा सबको क्योंकि मेरा स्क्रीन शेयर है ऑलरेडी। अच्छा ये चीज़ अब देखें वो आपको आगे ग्राफ में बता रहा है, ये इतने बंधु ने नो किया,
इस कलर के इतने बंधु ने ये क्या है, उस क्विज का ग्राफ पे बना रहा है। देखिए कितना आसान करके पेश कर रहा होता है। ये तहसीन ने अप्लाई किया है, नईमुल्ला ने किया है। अब देखें यहाँ पे रिस्पॉन्डेंट जिन्होंने नाम दिया उनका भी आ गया। तो मतलब वो नाम मैंने बाद में बनाया था, तो 4 बंधु ने ये नाम वाली क्वेश्चन रखा हुआ है, बाकी उन्होंने नहीं किया है। अब देखें ये चीज़ हो गया। अब इसके ऊपर ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसको क्लोज करता हूँ, दोबारा मैं ऑफिस के ऊपर जाता हूँ। ठीक है, सर ये जो कुछ ये देखिए टाइम में कर सकते हैं टाइम। वो अभी इसके ऊपर इतना कर लेंगे तो टाइम अभी ऑलरेडी वो जा चुका है, इसमें बहुत ही डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग ऐसा करें, मैं ये फीचर्स आपको बताता जाता हूँ, वो फीचर्स जो बिल्कुल ही न्यू जो हैं उनके लिए। अब देखिए शिकायत भी इधर ऑफिस 365 परचेज किया था तो इसमें अवेलेबल है। अब इसको सिखाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप सबको पता होना चाहिए। क्यों? लेकिन इतना ज़रूर पता हो कि ऑफिस 365 परचेज करने से स्काइप जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है तो वो बिल्ट इन आ जाता है। इसी तरह से वन ड्राइव उसके अंदर आ जाता है जो कि आपको स्पेस प्रोवाइड करता है। आउटलुक उसके अंदर आ जाता है। देखिए मेरी आउटलुक यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी। मैं आउटलुक आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। ईमेल्स जो है वो अपनी आउटलुक में सेट करें, इस तरह का हो जाता है। अगर फर्ज करें आपके मल्टीपल अकाउंट्स हैं तो आप यहाँ क्लिक करते हैं, तो अभी अकाउंट्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखें आपकी ईमेल्स नज़र आती है। अगर किसी बंदे के 4-5 अकाउंट्स हैं तो वो 4-5 इधर नज़र आते हैं। आउटलुक पे देखें अभी आप में से जितने बंधु ने एक्सेप्ट किया उनकी मेल्स यहाँ पे आ रही होती है। ये देखें कितना एफिशिएंट वे पे। फर्ज करें बहुत सारे लोगों की इस तरह होती है, ऑफिशियल ईमेल होती है, जीमेल में होती है, आउटलुक में होती है, फिर जाके उनका दूसरी कोई तीसरी ईमेल्स, इस तरह से मल्टीपल ईमेल्स होती हैं। उन सबको आपने क्या करना होता है, यहाँ से न्यू मेल करके अपनी आउटलुक में ऐड करते जाएं। अब ये आउटलुक की डेस्कटॉप ऐप जो है वो किसके थ्रू मिलती है पता ही नहीं होता है अमूमन प्रोफेशनल्स को या MS MPhil PhD के इवन स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है। तो आप ये कहाँ से होता है, ऑफिस 365 परचेज कर लेंगे, उसके अंदर ये देखें आउटलुक ऑलरेडी है, यहाँ क्लिक कर लेंगे, आप डाउनलोड करें वो हो जाएगा। आउटलुक आपका डेस्कटॉप बेस्ड है। बहुत सारी विंडोज आपकी एक्टिवेटेड हो तो उनके साथ बिल्ट इन भी आ जाता है, लेकिन इंटीग्रेट नहीं हो जाता है ऑनलाइन। ऑनलाइन इंटीग्रेट होने के लिए आपको ऑफिस 365 का अकाउंट हो तो बेहतरीन हो जाता है। ठीक, अब ये अपलोड के में क्लिक करने से देखिए आपकी इस तरह से जो रिक्वायर्ड फाइल्स होती हैं वो आप यहाँ अपलोड करके रखते हैं। देखिए मैं क्लिक करके अपलोड करता हूँ आपको कोई फाइल, अपनी इंपॉर्टेंट कोई फाइल। फर्ज करें यहाँ से मैं डेस्कटॉप में जाता हूँ, यहाँ डेस्कटॉप में फर्ज करें ये जो प्रेजेंटेशन थी वो ही अपलोड करते हैं आप लोगों के लिए। अभी जो ऑफिस 365 का मैंने बना के दिया तो उसको मैं अपलोड करता हूँ, वेरीफाई किया। अब देखें ये कहाँ जाती है, ये आपसे आपके अकाउंट से वेरिफिकेशन मांगेगा। आप यहाँ अपना पासवर्ड दे के फिर अपलोड कर सकेंगे। देखो अब ये अपलोड हो रहा है, मीन्स ये मेरी एक इम्पॉर्टेंट फाइल थी, मैंने अपनी माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट पे ऑफिस 365 के थ्रू क्या किया, अपलोड करके रखा, जो कि ऑनलाइन मुझे 3 फीचर्स देता है। ये अपलोड हो गया। इसके बाद हम डेस्कटॉप बेस्ड थोड़ी सी डिस्कस करके क्लोज कर लेंगे। हम घंटे में ये कवर नहीं कर सके, इस वजह से थोड़ा सा आपको डेस्कटॉप बेस्ड ऐप पे। अब देखो ये इस तरह का विंडो ओपन करता है। देखिए वो पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन अपलोड होने के बाद ऑनलाइन ओपन हो गई। अब ये प्रेजेंटेशन थोड़ी देर पहले हम दे रहे थे, अब ये ऑनलाइन ओपन है। देखें अब इसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको क्लोज करता हूँ, इसके ऊपर टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब मैंने जब डाउनलोड किया था ऑफिस 365 तो डेस्कटॉप बेस्ड मेरे पास कैसा वो आ जाता है वो ज़रा मैं दिखाता हूँ आप लोगों को।
देखें यहाँ क्लिक करके मैंने डाउनलोड किया था, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 को परचेज किया था, तो मेरे पास डाउनलोड हो गया, मैंने इंस्टॉल भी किया, वो प्रोसीजर बताया है आप लोगों को। तो ऑफिस 365 डेस्कटॉप बेस्ड कैसा होता है, इस तरह का होता है। ये देखें इनके ऊपर अमूमन आपके वर्ड के ऊपर देखें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016, 10, 2007 इस तरह लिखा हुआ होता है, लेकिन ऑफिस 365 की जो ऑफिस होती है उसमें सिर्फ वर्ड लिखा होता है। 2016 में भी इस तरह होता है, यहाँ पावर पॉइंट लिखा हुआ होता है, एक्सेल लिखा हुआ होगा। अब ये डेस्कटॉप बेस्ड फीचर है। ये शिकायत किसकी प्रोडक्ट है, ऑफिस 365 की। ये वन ड्राइव किसका प्रोडक्ट है, ऑफिस 365 का। ये आउटलुक किसका है, ऑफिस 365 के साथ ये चीज़ें आ गई हैं, ठीक है। अब देखें यहाँ से मैंने क्या करना है, पावर पॉइंट ओपन करता हूँ मैं, ये चीज़ ओपन करके इसके अंदर कुछ फीचर्स आपको बताता हूँ। जैसे मैंने ये प्रेजेंटेशन रिकॉर्ड भी पावर पॉइंट के थ्रू कर रहा होता हूँ ऑफिस 365 की, वो एक कुछ फीचर्स वो मैं बताता हूँ ताकि आजकल जो प्रेजेंटेशन का हो काफ़ी वो बड़ा वो होता है। ये देखें ये जो रिकॉर्ड नहीं हो रहा है पुश, और ये मैंने ऑफिस 365 के थ्रू की है। अब ये हमारा पावर पॉइंट है, रिकॉर्ड कैसे करेंगे आप, इंसर्ट पे जाएं, यहाँ से देखें ये स्क्रीन रिकॉर्ड के ऊपर जाके आप ये रिकॉर्ड कर सकते हैं। सेलेक्ट स्क्रीन करेंगे वो रिकॉर्ड होगा। अभी मैंने यहाँ पे किया हुआ है इसलिए ये एक्टिव नज़र नहीं आ रहा है, ऑलरेडी ये रिकॉर्डिंग पे लगी हुई है, ये चल रही है। ये ऑफिस 365 के पावर पॉइंट के थ्रू हो रही है। अब जो डेस्कटॉप बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं जैसे एक्सेल हो गया, एक्सेस हो गया, पावर पॉइंट हो गया, अच्छा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, इनको डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। इनको डिस्क्राइब करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि ये चीज़ें हम ऑनलाइन करना चाहते थे। डेस्कटॉप बेस्ड जो एप्लीकेशंस हैं उनके ऊपर हम आप लोगों को बेसिक प्रोफिशिएंट समझते हैं और इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो वो चीज़ें जो आम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से इनमें वो ऑफिस 365 में वो फीचर्स जो एडिशनल थे उन सबको मैंने डिटेल से बताने की कोशिश की। हालांकि ऑफिस 365 पूरा महीने का कोर्स भी हो सकता है, ये 1 घंटे में ये तमाम चीज़ें मुकम्मल नहीं हो सकती हैं। इसलिए आज के लेक्चर को इधर स्टॉप करते हैं। थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन आप सबकी। लास्ट में मैं आप सबसे फिर एक दफ़ा रिक्वेस्ट करूँगा, आप लोग अपनी अटेंडेंस को इंश्योर करें, अटेंडेंस को इंश्योर करें। अच्छा मैं यहाँ पे दोबारा से लिंक सेंड करता हूँ आप लोगों को, अगर मसला है तो। 1 मिनट। सर हाँ सर कल का क्लास मैंने मिस किया था, उसकी रिकॉर्डिंग का कोई लिंक भेज दे सर। वो तो हम भेज देंगे, लेकिन कल मिस किया तो सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा, 2 दिन की कंपलसरी थी। आज अटेंडेंस डाला है आपने? आज डाला है जी सर, कल वो नेट नहीं था सर इसीलिए प्रॉब्लम हुई। अच्छा आप कौन है? इसराज अली सर। अच्छा अच्छा, तो कल लिंक नहीं भेजा था, कल हमने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। अगर उसमें आप आ जाते हैं तो ठीक है, नहीं आ जाते हैं तो अब हम क्या कर सकते हैं बताएं आप खुद। ठीक है सर, अब क्या कर सकता हूँ। तो आज की अटेंडेंस वो आपने कर दिया है? जी सर आज सर किया आज है। तो हमने सिर्फ एक क्लास ली हुई है सर। क्या एक क्लास ली हुई है? कंप्यूटर के आज ज्वाइन किया है सर। आज ज्वाइन किया है? जी तो सर। हम दोनों अटेंडेंस को कंपेयर करेंगे ना, देखते हैं कल वाली। फिर आपने कहीं से उठा के आईपीडी से मैं पूछ लेता हूँ, अगर कोई मसला हो गया तो। जो कल की लेक्चर है ना वो मंडे को भी या आप लोग यहाँ फिजिकली भी उठा सकते हैं, ठीक है। उस लेक्चर को अगर आईपीडी वालों को इंश्योर करवाते हैं कि हमने तैयार किया हुआ है तो वो फिर आप लोगों को कंपनसेट कर देंगे, ठीक है। ठीक है सर।
सर हमारे नेट नहीं चल रहा सर, काफी कोशिश की चल रही है सर, आज में। अच्छा अच्छा, तो वो लेक्चर्स ना मैंने शेयर किया हुआ है आप लोगों से, वो वीडियो लिंक भी आप लोग देखें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर इट्स मी उज़मा फरमान डियर। सर मैंने ना आज फर्स्ट टाइम आपकी क्लास अटेंड कर ली है, तो मुझे किसी चीज़ का आइडिया भी नहीं था। अभी मुझे पता चला कि आप लोग किस तरह सेशन आप लोगों ने रखा है। नहीं, सर ये क्लासेस आपने अप्लाई किया था ऑनलाइन? सर मैंने फर्स्ट टाइम आज मैंने ज्वाइन किया है क्लास। नहीं नहीं, मेल तो आपको आ रही होगी ना, आपने